दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तेनालीराम के किस्से तो सबने सुने ही होंगे। उसी का इस किस्सा है बाबूपुर की रामलीला। दक्षिण भारत का एक चर्चित राज्य विजयनगर हुआ करता था। उस राज्य का संचालन महाराजा कृष्णदेव राय करते थे। महाराजा कृष्णदेव राय के मंत्रिमंडल में से एक मंत्री, जिनका नाम तेनालीराम था, वह अपनी बुद्धिमानी एवं चातुर्य के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे प्रत्येक दिन आए दिन कोई न कोई समस्या का निवारण अपनी बुद्धि से किया करते। महाराजा कृष्णदेव राय अपने राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कोई न कोई कार्यक्रम करवाते रहते। इसी की तहत विजयनगर में दशहरे के पर्व प्रकाशी की एक नाटक मंडली बुलाई जाती है, जो प्रतिवर्ष दशहरा मैदान में रामलीला का कार्यक्रम दिखाती है। इस साल दशहरे में कुछ ही दिन बाकी थे। महाराज कृष्णदेव राय की समझ में एक समस्या आ खड़ी हो गई। उन्होंने संदेश मिला कि इस वर्ष काशी की नाटक मंडली विजयनगर नहीं आ सकती है, क्योंकि उनके आधे से ज़्यादा सदस्य बीमार पड़ गए हैं। महाराज असमंजस में पड़ गए थे और क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि काशी में जो नाटक मंडली आती थी उसकी द्वारा दिखाई गई रामलीला को विजयनगर का प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता था। यही उनके मनोरंजन का साधन था। जब नाटक मंडली के विजयनगर नहीं पहुंचने की खबर पूरे राज्य में फैल गई तो राज्यवासियों मन में एक उदासी सी छा गई। यह भी पढ़ें। महाराजा ने तेनालीराम को बुलाया और सारी बात बताई। तेनालीराम ने इस बात को सुनकर, महाराजा आप निश्चित हो जाए, दशहरे की तैयारी कीजिए। एक नाटक मंडली को मैं जानता हूँ, वो अवश्य ही विजयनगर आएगी और रामलीला की प्रस्तुति देगी। तेनालीराम की बात सुनकर महाराजा के चेहरे पर खुशी की लहर उठी। क्या सच वह नाटक मंडली हमारे विजयनगर आकर रामलीला की प्रस्तुति देगी? जी महाराज। विजयनगर को नवरात्रा के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया। रामलीला मैदान की साफ सफाई होने लगी और वहाँ एक बड़ा सा मंच लगाया गया, जिस नाटक मंडली रामलीला प्रस्तुत करती है। दशहरे के दिन महाराजा कृष्णदेव राय मंत्री मंडल पूरा विजयनगर रामलीला की प्रस्तुति देखने के लिए दशहरे में मैदान में आ पहुंचे। सब ने रामलीला देखी और सब भी बहुत प्रसन्न हुए। महाराजा तो नाटक मंडली में बच्चों को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि पूरी नाटक मंडली को राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी बच्चे, मंत्रिमंडल और महाराजा कृष्णदेव राय एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। तब महाराज ने धीरे से तेनालीराम से सवाल किया कि ये नाटक मंडली कहाँ से आई। तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज ये नाटक मंडली बाबूपुर से आई है। बाबूपुर ये भला ही कहाँ है? हमने तो इसका नाम पहली बार तेनाली आपके मुँह से ही सुना है। महाराज ने आश्चर्य से पूछा। तभी वहाँ बैठे सभी बच्चे हंसने लगे। महाराज ने उनसे हंसने का कारण पूछा तो बच्चों ने जवाब दिया कि महाराज हम सब विजयनगर के ही हैं। सबकी तेनालीराम बाबा ने बनाई और इसीलिए ये मंडली बाबूपुर से आई है। बच्चों की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। शिक्षा समस्या भले ही कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, शांति से बैठकर सोते सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है।